हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपनी सीमा को बढ़ाना। अपनी सीमा को बढ़ाना। मेरे साथ निकाले यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 54 अध्याय 2 और 3 वचन। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 54 वर्स 2 एंड 3। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो एक औरत डॉक्टर के पास गई और जाकर कहने लगे कि डॉक्टर साहब, अब मैं घर के वो सब काम नहीं कर पा रही हूं जो मैं पहले कर लिया करती थी। डॉक्टर ने कहा ठीक है बहन, आइए आपकी जांच करते हैं। डॉक्टर ने उसकी सारी जांच की और उसकी रिपोर्टें निकाली, और रिपोर्टें जब डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद रिपोर्टें देख रहा था, उसकी रिपोर्ट्स देख रहा था, तब वो बहन अचानक बीच में बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दीजिए। डॉक्टर का बहन ध्यान से सुनिए, आपको कुछ नहीं हुआ, बस आप आलसी हो गई हैं। वो कहती डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन मुझे कोई डॉक्टरी भाषा का भारी सा शब्द बता दीजिए ताकि मैं घर जाके अपने पति को बता सकूं। हालेलुया। ऐसे ही कई लोगों ने अपने लिए एक सीमा बना रखी है। उसने आलस के लिए अपनी सीमा बना ली, आलस को कि मैं इतना ही करूंगी। ऐसे ही कई लोगों ने अपने लिए सीमाएं बना ली है और वे उसमें से बाहर आना नहीं चाहते। पर अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता रहा है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप वही करते आ रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा। यशाया 54 अध्याय में इजराइल के लोग अपने जीवन में आत्मिक बांझपन को महसूस कर रहे थे। वो पुरानी बातों से, पुराने कामों से थक चुके थे। अब वो परमेश्वर से कुछ नए पाने की आशा कर रहे थे। हालेलुया। वे ऐसे लोग थे जो सच्चे और उत्साहित आत्मिक भोजन की तलाश कर रहे थे। क्या आपने कभी अपने जीवन में इसे महसूस किया है? क्या आपने कभी अपने जीवन को एक आत्मिक स्तर को एक अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोचा है? क्या कभी आपने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के बारे में सोचा है? अगर आपका जवाब हां है, तो आज का संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सीमाओं को बढ़ाने के विषय में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अपनी सीमा को बढ़ाना। पहली बात है, ज्यादा की इच्छा रखें। ज्यादा की इच्छा। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 8 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 7 वर्स 8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो ज्यादा की इच्छा रखें। इच्छा रखने का अर्थ है चाहत रखना। इच्छा रखने का अर्थ है चाहत रखना। कई लोग इच्छा करना छोड़ देते हैं। ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसलिए वो इच्छा करना छोड़ देते हैं। पर अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपको सीमाएं बढ़ानी, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, जिसका अर्थ है कि आपको अपने घेरे से बाहर निकलना होगा। हालेलुया। आपको अपने घेरे से बाहर निकलना होगा। कई लोगों ने अपने लिए घेरा बना लिया है। मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतना ही कमा सकता हूं, मैं इतना ही पढ़ सकता हूं, मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता, मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा, मैं इतनी ही आज्ञाएं मानूंगा। पर आपको बताऊं, आज सुबह के समय परमेश्वर आपकी इस मानसिकता को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इस मानसिकता को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए ज्यादा रखा है। परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए, आपके काम, आपकी कमाई, आपके व्यापार के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हुई हैं।
अब आपकी बारी है कि आप ज्यादा मांगे, कि आप ज्यादा खटखटाए, कि आप ज्यादा ढूंढे और उस स्तर को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सीमा को बढ़ाना। दूसरी बात, अपनी सोच को बड़ा करें। दूसरी बात, अपनी सोच को बड़ा करें। तो अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना है। आपको अपने दायरे से बाहर देखना है। हालेलुया, कहां देखना है? अपने दायरे से, अपने उस घेरे से आपको बाहर देखना है। आपका दर्शन या आपकी सोच वो वाहन है जो आपको वहां ले जा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका दर्शन और आपकी सोच वो वाहन है, वो गाड़ी है जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचाने के लिए। या यूं कह लीजिए, आप वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक आपकी सोच पहुंचेगी। हालेलुया, आप वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक आपकी। छोटा दर्शन देखने वाले लोग, छोटी सोच रखने वाले लोगों के जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं होता। छोटा दर्शन रखने वाले और छोटी सोच रखने वाले लोगों के जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं होता। हालेलुया। लेकिन अगर आप बाइबल में परमेश्वर की सोच के बारे में देखेंगे तो आप जानोगे कि परमेश्वर की आपके लिए बड़ी सोच है। हालेलुया, परमेश्वर की आपके लिए बड़ी सोच है। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाना चाहते हैं, ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहते हैं, यह परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर आपको सफल, आपको आशीषित, आपको समृद्ध और भी सब कुछ परमेश्वर की ये सोच है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, आप अपने लिए उससे कम मत सोचिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहते हैं आप देने वाले बने तो आप अपने लिए कम मत सोचिए। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मैं लेने वाला। हालेलुया। आप परमेश्वर की सोच से कम मत सोचिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और अपनी सीमाओं को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर योजना खोजें। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर योजना खोजें। पढ़िए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 29 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं हानि की नहीं वरन कुशल की भी है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, उत्साहित है सब? हाँ, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर योजना खोजे। बड़े ज्यादा की इच्छा के साथ और बड़ी सोच के साथ आपको परमेश्वर की उपस्थिति में यानी प्रार्थना में बैठना है, क्योंकि असली कुशल की पक्की और ना फेल होने वाली योजना आपको सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। हालेलुया। आपके कुशल की एकदम पक्की और कभी ना फेल होने वाली योजना आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। हालेलुया। तो जो योजना परमेश्वर आपको दे, आपको उस योजना के अनुसार काम करना है। हालेलुया। जो योजना परमेश्वर आपको दे, आपको उस योजना के अनुसार काम करना है। मैंने कई लोगों को देखा है जो परमेश्वर से योजना मिलने के बाद उसे काम को करते नहीं, या कुछ दिन करके और कुछ दिन के बाद उसे छोड़ देते हैं। पर योजना तभी सफल होती है जब आप उसके अनुसार काम करें। हालेलुया। योजना तभी सफल होगी जब आप उस योजना के अनुसार काम करेंगे। योजना परमेश्वर के पास है, लेकिन उस योजना पर काम आपको करना है। इसलिए कर्ज मुक्ति की जो योजना परमेश्वर ने आपको दी है, घर बनाने की जो योजना परमेश्वर ने आपको दी है, अपना काम अपना व्यापार बढ़ाने की जो योजना परमेश्वर ने आपको दी है, चंगाई पाने की जो योजना परमेश्वर ने आपको दी है, उस योजना के अनुसार काम करें और अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। हालेलुया। चौथी बात, आपकी बढ़ोतरी चाहने वाले लोगों के साथ रिश्ता रखें। आपकी बढ़ोतरी चाहने वाले लोगों के साथ रिश्ता रखें। तो जो लोग आपकी बढ़ोतरी को सीमित करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए,
जो लोग आपकी बढ़ोतरी को सीमित करना चाहते हैं या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको उनका साथ छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। उन्हें अनदेखा करना चाहिए। पर हो सकता है कि आपने आगे बढ़ने की यह शुरुआत किसी अपने के साथ की हो, लेकिन अब वो व्यक्ति कहीं रुक गया है और आगे बढ़ना नहीं चाहता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। पर कुछ लोग दोस्ती टूटने के उस दर्द के कारण उन्हें छोड़ते नहीं है और उनके साथ वहीं पर रुक जाते हैं। पर मैं आपको बताऊं, सीमा को बढ़ाना हमेशा दर्दनाक होता है। हालेलुया। सीमा को बढ़ाना हमेशा दर्दनाक होता है। जो लोग जिम में जाते हैं उनको जाकर पूछो कि मसल को बढ़ाने के लिए कितना दर्द उठाते हैं वो लोग, कितने घंटों पसीना बहाकर, कितना कितना भार उठाकर वो अपने शरीर को बनाते हैं। उसी तरीके से अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए कुछ दर्द आप भी उठाएं। हालेलुया। अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते तो कुछ दर्द आपको भी उठाना चाहिए। और जो लोग आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो व्यक्ति आपको उत्साहित करता है, सिर्फ उसी से रिश्ता रखो, तब आपकी सीमाएं बढ़ेंगी। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, नई सीमा के लिए धन्यवाद करें। नई सीमाओं के लिए धन्यवाद करें। पढ़िए भजन संहिता 107 वचन 7 और 8। Psalms chapter 107 verse 7 and 8। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो फिर आपको विश्वास का आखिरी कदम उठाना है। हालेलुया। आखिरी में पहुंच गए हैं, सीमाएं बढ़ने वाली हैं। ध्यान से सुनिए, अब आपको विश्वास का आखिरी कदम उठाना है और नई सीमाओं के लिए धन्यवाद करना है। हो सकता है अभी आपकी सीमाएं बड़ी ना हो सकता है अभी आपको कुछ नजर आना शुरू ना हुआ हो, लेकिन आपको उस अनदेखे पर विश्वास करके परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। क्योंकि नई सीमाएं सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनिए, नई सीमाएं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही बढ़ती हैं। हालेलुया। और अनुग्रह खुलता है स्तुति और धन्यवाद के साथ। अनुग्रह खुलता है स्तुति और धन्यवाद के साथ। जब इस्राएली लोगों ने मिस्र देश से अपनी यात्रा को शुरू किया तो यरीहो के पास आके उनकी यात्रा रुक गई, क्योंकि उस यरीहो की दीवार ने उनकी यात्रा को, उनकी सीमाओं को सीमित करने की सोची। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति आराधना करना शुरू किया और वो दीवार नींव समेत गिर गई। हालेलुया। हालेलुया। सीमाओं को बढ़ाने की अपनी यात्रा, ध्यान से सुनिए, आप सीमाओं को बढ़ाने की अपनी यात्रा परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और यह सोचकर उसका धन्यवाद करते रहिए कि जिस परमेश्वर ने 40 साल इजरायलियों को चलाया और कनान देश में, उस वायदे के देश में पहुंचाया, वो परमेश्वर आपकी यात्रा को भी सफल करेगा, आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा, आपको जीत दिलाएगा, आपको आशीषित करेगा।